Good morning, students. I hope all of you are pink of health and spirits. All of you are? Okay. Beta, do you remember that these days we are reading about the different ways of giving message. मैंने आपको बताया था हम अपने मैसेज को बोलकर भी बताते हैं, लिखकर भी बताते हैं, बट मैसेज देने का फॉर्मेट हर जगह डिफरेंट हो जाता है। जब आपको अपनी किसी लॉस्ट एंड फाउंड थिंग का पता करना था तब आपने नोटिस राइटिंग की, ठीक है। जब आपको किसी को पर्टिकुलर मैसेज देना था तब आपने उसको मैसेज लिखा। अभी क्या होता है बच्चे, बहुत सारी कंपनीज होती हैं या आपका स्कूल ही होता है, ठीक है। आप बहुत दूर गए हुए हैं, आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो आपकी टीचर को एक डॉक्यूमेंट की नीड है, ठीक है। आपकी टीचर आपको बोलती है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, बट दैट टाइम योर व्हाट्सएप इज नॉट वर्किंग। तो फिर आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? उनकी ईमेल पे सेंड करोगे। तो नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग के अलावा जो एक और मेथड है मैसेज सेंड करने का, वो क्या है? ईमेल राइटिंग, ठीक है। हर स्कूल की, हर पर्सन की, हर कंपनी की, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की एक अपनी वेबसाइट होती है, ठीक है। जब हम अपनी एक ईमेल क्रिएट करते हैं जीमेल में जाके, तो हम एक पासवर्ड भी लगते हैं। हम अपनी, जब भी हमें किसी से कुछ मैसेज, कुछ डॉक्यूमेंट मंगवाना है अपनी ईमेल पे, तो हम कभी भी उसके साथ अपना पासवर्ड शेयर नहीं करते, है ना। हम सिर्फ उसे अपनी ईमेल आईडी देते हैं, और जो हम अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं वो स्मॉल लेटर्स में बनाते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ ईमेल। फॉर्मल ईमेल, ठीक है। While a formal email is not quite the same as a business letter, they have certain things in common. Keep the following points in mind when writing a formal email. Use an email address that is your real name or a variation of it, not a nickname or an inverted username. Give a short and accurate subject header, ठीक है। वही बात बच्चे नोटिस और मैसेज में भी थी। एक तो आपका मैसेज टू द पॉइंट होना चाहिए। आपका जो ईमेल एड्रेस बना हुआ है वो ऐसा नहीं है आप कुछ भी नाम से बना दो, कुछ भी इन्वर्टेड कॉमास डाल दो, कुछ भी कॉमा डाल दो। आप एक सिंपल, जैसे सपोज मुझे अपनी ईमेल आईडी बनानी है, मेरा नाम क्या है? हिमानी बंसल। तो मैं क्या करूँगी? बंसल हिमानी, अपनी, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 है तो मैं 22 कोड डाल लूँगी, या मुझे कुछ और कोड अच्छा लगता है तो मैं वो रख लूँगी, और लास्ट में @gmail.com, ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे। यूज अ प्रॉपर सैल्यूटेशन फॉर मॉरल फॉर्मल ईमेल। यूज मिस्टर, मिसेस, मिस along with the person's last name. For slightly less formal emails, you can write dear before the salutation. If the person's name is not known to you, write dear sir, madam. बच्चे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हो, आप ऊपर एक एड्रेस लिखते हो ना, द प्रिंसिपल, जीनियस पब्लिक स्कूल, जूनागढ़। नीचे आप क्या लिखते हो? रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। अब मुझे ईमेल डालना है तो मैं कैसे अपना सब्जेक्ट लिखूंगी? मैं जिसको लिख रही हूँ, या तो मिस्टर, जो भी उनका नाम है, गर्ल है तो मिसिज, अनमैरिड है तो मिस लगा दूंगी, ठीक है। और अगर मुझे उनका नाम नहीं पता है तो मैं क्या लिख दूंगी? डियर सर या फिर डियर मैम, ओके। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द फर्स्ट पैराग्राफ इफ नेसेसरी एंड मेंशन व्हाई आर यू राइटिंग, ठीक है। अपने आप को फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस कर दो और ये भी बताओ कि आप क्यों लिख रहे हो। राइट द एक्चुअल मैसेज, क्लियर लिखो, कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट,
पहले बताया था कि शॉर्ट में लिखो जितना हो सके और टू द पॉइंट लिखो। यूज अ फॉर्मल लीव टेकिंग सच एज सिंसियरली, रिगार्ड्स, थैंक यू एटसेट्रा। लास्ट में जब आप अपना एप्लीकेशन एंड करते हो तो आप क्या लिखते हो? योर्स ऑबिडेंटली, योर्स सिंसियरली, थैंक यू सो मच लिखते हो ना। तो ऐसे ही आपने ईमेल के एंड में करना है। साइन योर फुल नेम, इफ यू हैव अ जॉब टाइटल मेंशन दैट बिलो योर नेम। ठीक है, जैसे अब मैं टीचर हूं तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी? अपना साइन डाल के हिमानी बांसल, नीचे टीचर, ये मेरा डेजिग्नेशन है। सैंपल फॉर्मल ईमेल्स। राइट एन ईमेल टू द रिटेलर neil.com informing them that the hair dryer you have purchased from them is defective. Request them to have it picked up from your place and refund the money you have paid for it, or they can replace it with a new hair dryer from the same company. बच्चे, जब भी आप लोग तो जोमेटो से ऑर्डर लगाते हो, स्विगी से ऑर्डर लगाते हो, कभी कभी क्या होता है आपका फूड अच्छा नहीं होता ना। कभी कभी क्या होता है आपके लिए जो फूड आता है वो अच्छा नहीं होता, तो आप क्या बोलते हो कि इसकी मैं कंप्लेंट करूंगी, करते हो ना। तो आप उनकी ईमेल आईडी पे जाके डालते हो उनकी ईमेल आईडी जो आपको दी होती है, आप उस पर उनकी कंप्लेंट डालते हो, फिर वो उस पर आपको आंसर बैक करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, उस ईमेल को रीड करते हैं और उसके बाद आपको उसका आंसर फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आपने ईमेल लिखनी है किसको? रिटेलर है ये, neil.com है। उसको क्या बताना है कि जो ड्रायर मैंने आपसे परचेज किया था वो ठीक नहीं है, उसे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि इसे ले जाइए, वापस ले जाइए और मेरा मनी या तो वापस कर दीजिए या फिर इसे चेंज कर दीजिए। ठीक है, लेकिन कंपनी शुड बी सेम, कि सेम कंपनी का होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे हमने कैसे लिखना है। सबसे पहले जो लिख रहा है उसने अपना एड्रेस डाला, savita/mahajan@delhi.in। इन्होंने ये अपना ईमेल एड्रेस बनाया। किसको लिख रहे हो? neil.com कस्टमर हेल्पलाइन, ये इनकी आईडी है। सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी, जिसमें आप किसी और को भी ऐड करना चाहते हो। ठीक है, वो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने करना है या नहीं करना। सब्जेक्ट रिटर्न ऑफ फॉल्टी मर्चेंडाइज क्लिप्स हेयर ड्रायर, किसके रिगार्डिंग? आपका जो हेयर ड्रायर है वो ठीक नहीं है। टू होम इट मे कंसर्न, आई हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ क्लिप्स हेयर ड्रायर फ्रॉम योर वेबसाइट ऑन 2 August 2016। द ऑर्डर नंबर इज XRDZ13719। This is to inform you that the Clips hair dryer was delivered to me on 7 August in a broken condition. I have not been able to use it at all. I request you to get the broken hair dryer picked up from my residence and the amount that I have paid for it to be refunded in full. Or you may send me a new Clips hair dryer in working condition as a replacement. Please look into this matter and address it at the earliest. थैंक यू सविता महाजन, और लास्ट में उसने अपना फोन नंबर डाला। आपको समझ आया ये किससे रिलेटेड था? हेयर ड्रायर से। वो अच्छा नहीं निकला था, खराब निकला था, तो उसने कंप्लेंट डाली, उसने रिक्वेस्ट भी डाली कि या तो मुझे पैसा वापस कर दिया जाए या इसे चेंज कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी मुझे इसके लिए क्या किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। बोला ना उसने, एड्रेस इट एट द अर्लीस्ट, और नीचे अपना नाम। ठीक है, आप जो है बच्चे ईमेल में पोलाइट रिक्वेस्ट भी डालते हो, ठीक है ना, पोलाइट वे में डालते हो। नाउ नेक्स्ट वन, यू आर चेतना सिंह, राइट एन ईमेल टू द पर्सनल मैनेजर ऑफ यूनाइटेड इंडिया पब्लिकेशंस applying for the job of sub editor. Mention in brief your qualification and previous experience and why are you interested in joining the organization. Give other information that is required. देखो बच्चे, कभी कभी हमें जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो हम जाके पर्सनली कई बार नहीं मिल पाते, तो हम क्या करते हैं, उस स्कूल की, उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपना रिज्यूमे मेल कर देते हैं। ठीक है, फिर जिस कंपनी को, जिस इंस्टीट्यूट को हमने ईमेल डाली है, वो हमारी ईमेल को रीड करते हैं और उसके बाद हमें उसका आंसर वो बैक करते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या है, आप चेतना सिंह हो, आपने किसको ईमेल लिखनी है, पर्सनल मैनेजर को, कौन से, यूनाइटेड इंडिया पब्लिकेशन को, किसके लिए, सब एडिटर की जॉब के लिए। आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और ये बताना है कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी बता सकते हो। लेट्स सी, लिख कौन रहा है, चेतना सिंह @theeditor.com, ठीक है। किसको लिख रहे हो, पर्सनल मैनेजर @UnitedIndiaPublications.com। CC वही, कार्बन कॉपी, अगर आप किसी और को भी साथ में ये मेल भेजना चाहते हो। सब्जेक्ट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर, सब एडिटर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाली आपने। आपको नाम नहीं पता तो आपने क्या कर दिया, डियर सर और मैडम। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट ऑन योर वेबसाइट फॉर द पोस्ट ऑफ सब एडिटर to work on various online journals and magazines. I wish to apply for the same. कि मैंने आपकी एडवर्टाइजमेंट देखी थी कि सब एडिटर की जॉब के लिए और मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। I graduated from Mirinda House, Delhi University with a BA in English and then went on to do my masters in journalism from the Delhi School of Media Studies. अब इसमें उसने अपनी क्या बताई, क्वालिफिकेशन कि उसने क्या क्या किया, बीए की इंग्लिश में कहाँ से की, मिरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उसने अपनी मास्टर्स की जर्नलिज्म में और वो भी कहाँ से की, दिल्ली स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज, ठीक है। फॉर द लास्ट 3 years आई हैव बीन वर्किंग विद द वीकली न्यूज मैगजीन अराउंड द वर्ल्ड, फर्स्ट एज एन इंटर्न एंड देन एज अ जर्नल एडिटर। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज include editing stories for language and length, writing story titles and blurbs, and doing page layout. तो इसने क्या बताया है यहाँ पे, अपना एक्सपीरियंस कि वो 3 साल से काम कर रही है कहाँ पे, अराउंड द वर्ल्ड के साथ, जो न्यूज मैगजीन है, ठीक है। उसके वो जर्नल एडिटर के लिए उसने काम किया, फिर उसका वहां पे क्या काम था उसने सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ठीक है। I am confident that my qualifications and experience will fully satisfy your job requirements. I attached a detailed curriculum vitae for your pursuer. Looking forward to a positive reply. Sincerely, चेतना सिंह और लास्ट में फोन नंबर, ठीक है बेटा। तो अभी क्या किया उसने, लास्ट में क्या बोला कि मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी और योर सिंसियरली थैंक यू, ठीक है। Now exercises. A part, you are Soumya Avasthi, the secretary of Vedanta Society Club. Write a journal email to all members of the club informing them that the swimming pool requires minor repairs and will be closed for a week. Inform the members when they will be able to use the swimming pool again. Add any other information that you think is necessary. बच्चे क्या कह रही है, आप सौम्या अवस्थी हो, ठीक है, आप वेदांता सोसाइटी क्लब की सेक्रेटरी हो। आपने अपने क्लब मेंबर को क्या बताना है कि स्विमिंग पूल खराब हो गया है और उस स्विमिंग पूल को कुछ रिपेयर की नीड है और वो 1 हफ्ते के लिए बंद है और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि स्विमिंग पूल दोबारा से कब स्टार्ट होगा, ठीक है बेटा। ये ईमेल हमने इस रिगार्डिंग लिखना है। बी पार्ट क्या है, यू आर पाखी रकुल, write an email to your service provider complaining that the wireless internet connection of your residence has been working erratically for a week and that you are unable to use the connection for long hours during the day. Mention that you had previously put in a request for resolving the problem with the customer care but to no effect. Insist that the problem be rectified at the earliest, failing which you will stop making any payments to the company. अब ये किस लिए डाल रहा है, इसकी कंप्लेंट है कि इसके घर में जो इसने इंटरनेट की सर्विसेज लगवाई हुई हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं और इसने पहले भी इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट की थी पर किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो बच्चे ये 2 ईमेल हैं जो आप बनाने की कोशिश करोगे, इसका मैटर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। आप भी अपना कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड करके मेरे को सेंड करना, ठीक है बच्चे।